भगवान, ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों ना गई। दादी सा ऐसे मत बोलिए, माफ कर दीजिए अपनी वसु ने। अपनी वसु? कौन है वो? माजी सा, अरे मारे को इस बात को दुख ना है कि मारो परदादी बनने को सपनों टूट गयो। दुख तो इस बात को है कि जिसने मैंने अपनों मानियो उसी ने हमारी पीठ में खंजर भोंक दियो। झूठो नाटक रच के इस बुढ़िया के प्यार को तमाशो बना के रख दियो। कोई हक न था तुम दोनों को हमारे साथ यो करने को। अरे जिसने मैंने अपने दिल को टुकड़ों मानियो तो वही मारी जाने की दुश्मन निकली। आज से थारो और मारो रिश्तो खत्म वसुधा सिंह चौहान। माजी सा, आज के बाद मैं थारी शकल भी ना देखना चाहूं। अरे मैं अगर मर भी जाऊं तुम्हारी शकल देखने मत आना। अरे जीवन को अहम रिश्तो आज से खत्म। दादी सा क्या कह रही है? दादी सा, दादी सा रुकिए, रुकिए दादी। दादी सा एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। माजी सा, दादी सा सुनिए ना। दादी सा एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। जो हुआ उस पे वसुधा की कोई गलती नहीं। तुम दोनों ने जो बोलना था बोल चुके और अब कान खोल के हमारी बात सुन। आज से थारो भारो रिश्तो खत्म। अगर तू चाहे कि ये बुढ़िया कुछ दिन और जिंदा रह जावे तो तुम्हारे को आगे से अपनी शकल मत दिखाना। नहीं दादी सा। माजी सा, दादी सा दरवाजा खोलिए। माजी सा, दादी सा दरवाजा खोलिए। माजी सा, दादी सा मैं जानू आप हमारे से नाराज है। गलती हो गई हमारे से। जितना चाहे उतना हमारे को मार लीजिए, सजा दे दीजिए, लेकिन दरवाजा तो खोलिए। दादी साहब सुन रही है ना? बस एक बार हमारे को अंदर आने दीजिए। हमारे को जो कहना है वो कहने दीजिए। हमारा याद आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल ना था दादी साहब। माजी सा, एक बार हमारी बात रखने का मौका तो दीजिए। दादी साहब को अचानक क्या हो गया? तूने ऐसा क्या कर दिया कि माजी सा रूट कर कोप भवन चली गई? अभी 10 मिनट पहले तो वो थारे को सर माथे पे बिठा रही थी। थारे सिवा तो उन्हें और कोई भी ना दिखे है। जरूर तूने कोई बड़ा कांड किया होवेगा, उनके दिल ने ठेस पहुंचाई होवेगी। हाय मारा राम जी, हमारे को तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं माजी सा ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। सारिका, भगवान के लिए चुप हो जाओ। जब भी बोलती हो उल्टा सीधा ही बोलती हो। मयूर, माजी सा के कमरे के पीछे भी एक दरवाजा है, चलो वहां जाकर कोशिश करते हैं। आ जाओ। जी भाई साहब। दादी सा, माजी सा, दादी सा, माजी सा, आ जाओ मयूर, यहाँ से देखते हैं। माजी सा दरवाजा खोलिए। माजी साहब, सब ठीक है ना? हमारे को तो पहले से ही पता था कि यो दोनों सास बहू मिलकर महामाया के पीठ पीछे कोई खिचड़ी पका रही है। ऐसे तो भाभी सा हमारे को सुनाने का एक मौका भी ना छोड़े है। आज यो मौका मैं अपने हाथ से ना जाने दूंगी। भाई साहब, माजी सा ने दरवाजा भी लॉक कर दिया। माजी सा ऐसे नाराज ना हो, दरवाजा खोलिए, हमारे को अंदर आने दो। बड़े हुकुम, सब ठीक है ना? अरे थारे छोरी के होते हुए इस परिवार में के ठीक होवेगा हनुमान? जा अपनी छोरी से जाके पूछ, उसने ऐसा के कांड कर दिया कि माजिसा ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। जा पूछ। सारिका, भगवान के लिए चुप हो जाओ। देख नहीं रहो पहले से सब लोग परेशान है। माजी साहब, मासा वसु चिंता मत कीजिए। पापा सा और काकू सा गए हैं ना पीछे वाले दरवाजे से, वो दादी सा कुछ हाथ में लेके ही आएंगे। आ जाएंगे दादी सा। दादी से एक बार हमारे को अंदर तो आने दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए दादी सा। आज हम आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हमने वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है।
चंद्रिका हमारे साथ छल कपट करती तो हमारे को हैरानी न होती, लेकिन वसूड़ी तू भी अपनी सास के साथ मिल गई। मैंने तारे पर खुद से ज्यादा विश्वास कियो, पर तूने हमारे साथ इतना बड़ो विश्वासघात कियो। माँ जी साहब, काकू साहब, पापा साहब, क्या हुआ? माँ जी साहब, चंदा आखिर ये हो क्या रहा है? और नीचे कौन सी रस्म चल रही थी? और जब तक रस्म चल रही थी तब तक तो माँ जी साहब खुश थी, फिर अचानक ये क्या हो गया कि साहब, वो माँ जी साहब को गलत फहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि वसुधा पेट से है, इसीलिए उन्होंने तीसरे महीने की गोद भराई की रस्म शुरू कर दी। और जब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है तो उनका दिल टूट गया। और हाय मारा राम जी, ऐसे तो कैची की तरह जुबान चली है थारी, लेकिन जब हम सब लोग थारी गोद भराई की रस्म कर रहे थे तब तो मुंह से के बैठ गई थी। आराम से अपनी आरती करवाई, अपने पैर धुलवाए, तब एक भी बार यो ना कहा कि यो सब बस तो एक गलत फहमी है। थारी के प्लानिंग थी, पूरे परिवार ने मूर्ख बनाना चाहती थी क्या? सारिका, इसमें वसुधा की कोई गलती नहीं है। उस दिन वसुधा को थकान की वजह से चक्कर आया था और माजी साहब को लगा कि ये प्रेग्नेंट है। अगर हमें या वसुधा या हम में से किसी को भी इसके बारे में पता होता तो ये गलत फहमी इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं। माँ जी साहब, मैं थारा गुस्सा समझ सकूं। माँ जी साहब, दरवाजा खोलिए। माँ जी साहब, मैं जानू कि तारा दिल टूटा है। अगर थारे को गुस्सा ही होना है तो हम सब पर गुस्सा हो जाइए माँ जी साहब, लेकिन दरवाजा खोलिए माँ जी साहब। साहब की सांसें फूल रही है। साहब आराम कीजिए। नहीं चंदा, जब तक माँ जी साहब दरवाजा ना खोलेगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। माँ जी साहब, दरवाजा खोल दीजिए। आप जाने हैं ना, आप अगर ऐसे ही बंद रहेगी तो हमारी सांसें और तेज होती जाएगी। तारा लाने सर तारे बिना जी नहीं पाएगा। साहब, क्या हो गया आपको? दादी साहब, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। देखिए पापा साहब की हालत देखिए। माजी साहब, पापा। छोरा तू ठीक है ना? हाँ माँ जी साहब, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। दादी साहब, आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बस एक बार। माँ जी साहब, क्या पता ये ऊपर वाले का इशारा हो। देखो, आज नहीं तो कल थारी ये वसु हम सबको खुशखबरी तो देवेगी ना। तू बहुत सीधो है छोरा, और इस घर के लोग, इनको दिल थारी तरह साफ ना है। अगर तू यो चाहे कि थारी माँ थारे साथ थारे घर में रहे, तो आज से बोल दे अपनी इस बड़ी बहू ने कि हमारे सामने आने की जरूरत ना है। हमारे को इसकी शक्ल ना देखनी है। आज से हमारा और इसका रिश्ता खत्म, बस। माँ जी साहब,